अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को। एमसीक्यूज़ मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स आपको करवा चुका हूं, और इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है इसके तमाम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है कि ए जो है वो 3/2 के बराबर है, बी 5/3 के बराबर है, और सी बराबर है 7/5 के। तो हमने वेरीफाई करना है कि a इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 ये, हमने इन दोनों पार्ट्स को प्रूव करना है। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रख लिया हुआ है, तो आइए मैं सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को प्रूव करता हूँ और उसके बाद देन हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 की जान। तो देखिए स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 3/2 है, b की 5/3 है और c की 7/5 है, ठीक है। और हमने वेरीफाई करना है a इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। तो देखें इसमें दो साइड्स हैं हमारे पास, एक हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और एक हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हम इनको बारी बारी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं सॉल्व कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज़ ए इंटू बी प्लस सी। ए को हमने बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें सबसे पहली चीज़, ए इंटू बी प्लस सी, आप ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दें, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दें, और इसी तरह सी की जगह पे सी की वैल्यू। जैसे कि हम जानते हैं कि ए किसके बराबर है, वो बराबर है 3/2 के। ब्रैकेट रहेगी एज इट इज़, बी की जगह हम पुट कर देंगे 5/3, प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा, और सी की जगह हम पुट कर देंगे 7/5। आइए स्टूडेंट्स इसको हम अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं जिस तरीके से हम करेंगे इसमें। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब आप जानते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे, 3 का और 5 का एलसीएम ले लेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम फिर ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। तो 3 और 5 का जब मैं एलसीएम लूँगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 15। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, इस 5 को करवा दें 5 के साथ, 5 5 25, प्लस 3 को करवा दें आप 7 के साथ, 3 7 21। 3/2, 25 में जब आप 21 को ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 46 डिवाइडेड बाय 15। तो ये दोनों स्टूडेंट्स वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। तो यहाँ पे देखें ये 3 और 15 इसी कटिंग हो सकती है, 3 1 3, 3 5 15। आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में हम कटिंग कर सकते हैं। तो बाहर बचेगा 1/2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट अगर आप रिमूव करना चाहते हैं आप रिमूव कर सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 46 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे इसकी भी कटिंग हो रही है, 2 2 4, 2 3 6। सो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा वो आएगा 23/, ये हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, जो कि है हमारे पास ए बी प्लस ए सी। मैं इधर लिखता हूँ राइट हैंड साइड दैट इज़ इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। यानी पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर ए को सी के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं ए बी सी की वैल्यू है 3/2, ए की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू मेरे पास है 5/3, प्लस कर दें, फिर ए की वैल्यू मेरे पास 3/2 है और इसी तरह मल्टीप्लाई करवा देंगे सी की वैल्यू के साथ, जो कि सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं एज इट इज़ और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और मेक श्योर करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। 3 3 से कटिंग हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू 5/2। यहाँ पे चेक कर लें, कटिंग 3 और 5 की कटिंग नहीं हो रही, 2 और 7 की कटिंग नहीं हो रही, तो इसको आमने सामने मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तो इज इक्वल टू के केस में होता है या हम एलसीएम के केस में लेते हैं। 7 3 21, 5 2 10। तो आपका एलसीएम का जो तरीका आता है वो यूज़ कर सकते हैं। 10 × 2 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस 10 को इस 5 के साथ, 10 5 50, प्लस 2 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 42। लाइज दैट 50 में 42 ऐड करें, दिस विल बी इक्वल्स टू 92 डिवाइडेड बाय 20। कटिंग करने स्टूडेंट्स इसकी, अगर आप 4 पे कटिंग हो रही है तो 4 पे कटिंग हो रही है, इसी 4 पे कर देते हैं हम। तो ये बनेगा 4 2 8, 1 कैरी, 4 3 12 एंड 4 5 20। तो हमारे पास आंसर आया है
23/5, ये हमारा आंसर है राइट हैंड साइड का। तो अगर हम गौर करें लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, हमारा बिल्कुल इक्वल आंसर है। दिस इज ओवर लेफ्ट हैंड साइड और ये स्टूडेंट्स हमारी है राइट हैंड साइड। तो देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ चुकी हुई है। ये था हमारा पार्ट 1। तो आइए इसके अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो देखें स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 3 की जानिब आ चुके हैं। वैल्यूज़ हमारे पास वही रहेंगी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो आप और करें, इसमें भी 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं लेके, दैट इज़ ए प्लस बी इंटू सी। जैसा कि जानते हैं वैल्यूज पुट करेंगे हम। ए की जगह पे ए की वैल्यू 3/2, बी की वैल्यू है 5/3, सी की वैल्यू है 7/5। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करवा दें स्टूडेंट्स आप, बल्कि मल्टीप्लाई बाद में करवा दीजिएगा, पहले इसका एलसीएम ले लें। जिस तरीके से हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 2 आर 6, इसको आपस में मल्टीप्लाई कराया 6 आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 आर 9 प्लस 2 5 आर 10। ये इजी वे है एलसीएम का। अगर आपको कोई और तरीका आता है गो विद दैट। 9 + 10 19/6.7/5। कटिंग स्टूडेंट्स ना इसके साथ हो रही है ना इसकी हो रही है। तो अब इन वैल्यूज़ को हम आमने सामने मल्टीप्लाई करवा देंगे। 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, द आंसर विल बी 133 और 6 को 5 के साथ कराऊंगा, द आंसर विल बी 30। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को, जो कि हमारे पास है ए सी प्लस बी सी। राइट हैंड साइड दैट इज ए सी प्लस बी सी। ए की जगह पे आप ए की वैल्यू पुट करें। ए किसके इक्वल है? 3/2 के, मल्टीप्लाई बाय सी किसके इक्वल है? 7/5 के, प्लस बी किसके इक्वल है? 5/3 के, और सी किसके इक्वल है? 7/5 के। ठीक हो गया। ये हमने स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर दी हैं और इसको हम सॉल्व करके अपना आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। तो यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, यहाँ भी नहीं हो रही, हम इसको आमने सामने मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको इसके साथ। 3 7 आर 21, 2 5 आर 10, प्लस ये 5 कट जाएगा स्टूडेंट्स 5 के साथ, 5 से कट जाएगा, यह रहेगा 7/3। यहाँ पे ले लें आप एलसीएम, 10 और 3 का एलसीएम 30 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस विल बी इक्वल्स टू 63, 10 मल्टीप्लाई 7 70। ऐड कर दें, द आंसर विल बी 133 डिवाइडेड बाय 30। तो ये स्टूडेंट्स हमारी आ गई है राइट हैंड साइड। और अगर गौर किया जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है, जो कि हमारे पास प्रूव हो चुका है। ये देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी राइट हैंड साइड है, जो कि दोनों इक्वल आ गई हैं। तो इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। तो आइए इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमसे कहा जा रहा है कि आपको ए, बी और सी की वैल्यू दी जा रही है और आपसे कहा जा रहा है कि आपने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इसको स्टूडेंट्स मैं लिख के ऑलरेडी लग चुका हुआ हूँ। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें ए की वैल्यू दी जा रही है 4/3, बी की 5/2 और सी की 7/4। तो हमने वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर प्रॉपर्टीज़ आपने पहले पढ़ी हुई हैं तो आपको तो मालूम होगा कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो मैंने ऑलरेडी लिख के रख ली हुई है। देखें स्टूडेंट्स ये है a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। मतलब ब्रैकेट्स को स्टूडेंट्स आप जानते हैं ना, पहले सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को करता हूँ सॉल्व। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिए ऐसे हम करें तो वो क्या थी स्टूडेंट्स? 2 साइड्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी, पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट प्लस सी। तो राइट हैंड साइड हम यहाँ पे साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। अगर आप बाद में चाहते हैं बाद में भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो a प्लस बी, ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थी? हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दैट वाज
4/3 प्लस b की वैल्यू हमारे पास थी 5/2 प्लस c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी दैट इज 7/4। हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पे और साथ साथ हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, या राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स बाद में सॉल्व कर दूंगा, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप जरा गौर करें यहाँ पे, इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाली कैल्शियम लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई टू 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6 और इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 2 4s are 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और 3 5s are 15 प्लस 7/4। तो 8 में 15 प्लस करें, दैट विल बी इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाय 6 प्लस कर दें 7/4। अगेन इनका भी हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे 24, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 23 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो 23 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं द आंसर इज 92, 6 7s are 42। इसको आपस में स्टूडेंट्स आप ऐड कर दें, 92 में जब मैं 42 को ऐड करूंगा द आंसर विल बी 134 डिवाइडेड बाय 24। तो इसकी स्टूडेंट्स अगर कटिंग हो रही है तो आप कटिंग कर दें, ऑब्वियसली कटिंग हो रही है इसकी, 2 6s are 12, 1 कैरी 2 7s are 14 एंड 2 12s are 24। सो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी दैट विल बी 67 डिवाइडेड बाय 12। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को, जो कि हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड दैट इज a प्लस बी प्लस सी। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट कर देते हैं, a की वैल्यू है 4/3 प्लस b की वैल्यू मेरे पास है 5/2 प्लस c की वैल्यू है 7/4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और अपना आंसर हमने इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। सो आइए सॉल्व करें, 4/3 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 8, 4 5s are 20 प्लस 2 7s are 14। अगर आप 4 और 2 का एलसीएम 4 के साथ उस तरह लेना चाहते हैं उस तरह भी ले सकते हैं, द आंसर विल बी सेम, मेथड डिफरेंट होगा, आंसर सेम आएगा। 34 डिवाइडेड बाय 8, 2 17 34, 2 4 8। So this will be equals to 4/3 प्लस 17/4। तो इसमें आप स्टूडेंट्स प्लस कर दें, एलसीएम ले लें, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 17 3s are 51। तो 51 में जब हम 16 ऐड करेंगे द आंसर विल बी 67 डिवाइडेड बाय 12। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है और आप देख सकते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड दिस वन और हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमने ऊपर सॉल्व कर ली है ऑलरेडी वो भी 67 और 12 है, दोनों सेम है, ये प्रूफ हो गया है। अभी हमने जस्ट सिंपल किया है स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, दैट वाज ए बी इंटू सी, और राइट हैंड साइड हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास थी 4/3, पहले स्टूडेंट्स प्लस हो रहे थे, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4/3 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 5/2, ब्रैकेट आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय सी, सी इज इक्वल टू 7/4। तो देखें स्टूडेंट्स पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, इसी कटिंग हो रही है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो हमने सामने मल्टीप्लाई, 2 5s are 10 डिवाइडेड बाय 3.7/4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देख लें 3 और 7 की कटिंग नहीं हो रही, 10 और 4 की कटिंग हो रही है, 2 5s are 10, 2 2s are 4, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 7 5s are 35 डिवाइडेड बाय 3 2s are 6। ये हमारे स्टूडेंट्स आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, दैट इज ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी, बी और सी को पहले सॉल्व कर लेंगे और ए के साथ बाद में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/3 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 5/2 और सी की वैल्यू है हमारे पास 7/4। सो 4/3 स्टूडेंट्स रहेगा एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय, इसको देख लें मल्टीप्लाई करवा दें, 5 7s are 35 एंड 4 2s are 8।
यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 1s are 4, 4 2s are 8, 35 ऊपर रहेगा एज इट इज़ एंड 3 2s are 6। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारी आ गई है राइट हैंड साइड और बिल्कुल हमारी लेफ्ट हैंड साइड दिस वन एंड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो आइए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है इज 0 आर रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है तो बताएं, अगर है तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है। तो आइए मैं आपको देखें समझाता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जी 4। 0 इज़ अ रैशनल नंबर, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। अब क्यों है, अब इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब देखें स्टूडेंट्स 0 रैशनल नंबर क्यों है। अब देखें स्टूडेंट्स 0 रैशनल नंबर क्यों है। अब देखें रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम सबसे पहले समझते हैं। रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P का ताल्लुक होना चाहिए इंटीजर्स के साथ, ठीक है, P बिलोंग्स टू Z। तो पहली चीज़ 0 एक हमारे पास रियल नंबर है, इंटीजर्स के साथ इसका ताल्लुक है। तो सबसे पहली चीज़ हम ये चेक करते हैं क्या 0 को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेट्स चेक। देखें क्या मैं 0 को इस तरह 0/1 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे आप जानते हैं 1 होता है, ठीक है। अगर तो इसके नीचे 0 होता वो तो अनडिफाइंड हो जाता। इसका मतलब 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 0/100 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है और उसके साथ साथ हमारे पास ऊपर 0 है और 0 का ताल्लुक हमारा इंटीजर्स के साथ है। तो ये इस चीज़ से प्रूव हुआ कि 0 एक रैशनल नंबर है और इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो, आपको चीज़ क्लियर ना हो, सो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ये मैं आपको बहरहाल पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ आपके पास ये कहाँ पे मौजूद है। ये सबसे टॉप पे जब हमने इसको क्वेश्चंस को किया था ये हमारे पास मौजूद थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन भी किया था ये क्या होती है, किस तरह वर्क करती है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी दिस वन, ठीक है। ये आगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी दिस वन, आप देख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कब ए अगर बी के बराबर होगा या ए ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी, ठीक है। ये मतलब मैं आप बड़े एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस आपने इसको प्रॉपर्टी को इसको उठा के लिख देना है एज इट इज़, ये पूरी प्रॉपर्टी को इस तरह लिख देना है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो ये मैं क्योंकि एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं किया तो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उसका, आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने स्टूडेंट्स नीचे रखी हुई है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ा दी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान 2 रैशनल नंबर आपने फाइंड करने हैं। तो बहुत इजी है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, पहले तो हम एक नंबर मालूम करते हैं 4 और 5 के दरमियान, ठीक है। वो फाइंड करने के लिए हम दोनों नंबर्स की एवरेज निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो 4 + 5 विल बी इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब हमारे पास नंबर है 4, 9/2 एंड 5, ठीक है। मतलब इनके दरमियान एक तो हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, मैंने आपको पहले भी तरीका बताया हुआ है। तो 2 नंबर फाइंड करने हैं, तो अब आप इसकी एवरेज इसके साथ निकाल लें या इसकी एवरेज इसके साथ निकाल लें। तो इनके अगर इसकी इसके साथ निकालेंगे तो इसके दरमियान नंबर आएगा, अगर इसकी निकालेंगे इसके साथ तो आपके दरमियान यहाँ पे नंबर आएगा। आपकी मर्जी है, तो मैं 9/2 और 5 के दरमियान एवरेज निकाल लेता हूँ, तो होल डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स ऊपर आप ले लें एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 2, 9 + 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, 9 + 10 विल बी इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाई 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 4, 9/2, 19/4 एंड 5,
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स दो रैशनल नंबर हैं 4 और 5 के दरमियान। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, और इसका आंसर वेरी कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर हो सकता है कि सेम ही है, वेरी कर सकता है, क्योंकि 4 और 5 के दरमियान इतने ज़्यादा नंबर हैं कि आप इवन उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख के रख लिया हुआ है, 5th रूट ऑफ x रेज टू पावर 15 y रेज टू पावर 35 डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 20 एंड होल स्क्वायर रूट। सबसे पहले तो आप इसका स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट खत्म कर लें। x की पावर 15 को मैं लिख लूँगा एज इट इज़, y की पावर 35 को लिख लूँगा एज इट इज़, डिवाइडेड बाय z की पावर 20 एंड होल पावर 1/5। ठीक है, अब जानते हैं रेडिकल ख़त्म करते हैं तो 1 ओवर की फॉर्म में वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और अब जो है ये पावर 1/5 अंदर सब पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हम रूल पहले पढ़ चुके हुए हैं। x की पावर 15 डॉट 1/5। ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। y की पावर 35 डॉट 1/5 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 डॉट 1/5। ओके, सो अब जिस स्टूडेंट्स कटिंग हो रही है उसकी हम कटिंग कर देते हैं। देखें 5 1s are 5, 5 4s are 20, x की पावर 4 डॉट 5 1s are 5, 5 7s are 35, x की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 1s are 5, 5 4s are 20, z की पावर 4। यहाँ पे सॉरी y आएगा, इसको x लिख दिया, इधर y आएगा, y की पावर 7। तो ये आपका आंसर आ गया। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स 27 की पावर 2x रहेगी एज इट इज़। जब मैं क्यूब रूट खत्म करूँगा तो पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, तो इसी तरह हम 27 का भी एलसीएम ले लेते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू 3 की पावर 3 होल पावर 2x डॉट 1/3। तो 3 स्टूडेंट्स जो है वो 3 से कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 2x। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। आइए इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 3 है 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। तो जो सबसे लोअर डिग्री है n की, हम उसको कॉमन निकालते हैं। लाइक 3 की पावर n है, 3 की पावर n से हम कॉमन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 6 रहेगा स्टूडेंट्स एज इट इज़। इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। उसके साथ साथ इसको भी हम लिख लेते हैं 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। अब ऊपर स्टूडेंट्स 3 की पावर n को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। डॉट 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 9 होती है, इसको हम लिख लेते हैं एज इट इज़। नीचे 3 की पावर n स्टूडेंट्स कॉमन आ जाएगी, यहाँ बच जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि पूरी वैल्यू कॉमन आ चुकी है, उसकी जब हम 1 लिख देंगे। 3 की पावर n कट जाएगी 3 की पावर n के साथ, 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 54 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 3 होती है, 3 में से 1 माइनस करें दिस विल बी इक्वल्स टू 2। तो 54 को 2 पे डिवाइड कराएंगे और आंसर विल बी 27। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ आ गया है। तो आइए अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हमसे कहा जा रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज 51, फाइंड द इंटीजर्स। बहुत इजी सवाल है कि 3 ऐसे ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर आप जानते हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, उसका आंसर 51 है, तो आपने वो तीनों नंबर मालूम करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, ऑड नंबर जानते हैं ना, 1 3 5, जो कि 2 के टेबल में नहीं आते। तो ऐसे 3 इंटीजर निकालने हैं कि जिनको प्लस करें हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 51। तो स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं कि फर्स्ट नंबर, हमने सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारे पास है x प्लस 1। ठीक है, 1 मैंने लगा दिया क्योंकि 1 एक ऑड नंबर है। सेकंड, अब आप जानते हैं कि सेकंड ऑड नंबर हमारे पास कौन सा होगा 1 के बाद, एग्जैक्टली दैट इज 3। और इसी तरह थर्ड नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास होगा x प्लस 5। इसको करने के और भी स्टूडेंट्स बहुत मेथड हैं, मैं आपको इजी मेथड से करवा रहा हूँ। हाँ जी, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कंडीशन हमारे पास क्या है, बाय कंडीशन दैट इज x प्लस 1 प्लस x प्लस 3, यानी
दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर, द आंसर विल बी 51। तीनों को प्लस किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारा आंसर 51 आएगा। उसने यही बात की है और हमने वो नंबर मालूम करने हैं, वो नंबर कौन से हैं। तो आप जानते हैं कि x x में ऐड होगा, 3x है, दिस विल बी इक्वल्स टू 3x, 5 3 8 प्लस 1 9 इक्वल्स टू 51। 9 प्लस में है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 51 माइनस 9, 3x इक्वल्स टू 51 में से 9 माइनस कर दें आप, दैट विल बी इक्वल्स टू 42। x इज इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाई 3, आप 42 को 3 पे डिवाइड करवा दें, 3 1 ज़ार 3 एंड 3 4 ज़ार 12। x का आंसर तो स्टूडेंट्स मेरे पास 14 आ गया, मगर हमें वो इंटीजर्स नहीं अभी मिले, वो कौन कौन से नंबर थे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें, फर्स्ट हमारे पास क्या था, दैट वाज x प्लस 1। तो x की जगह स्टूडेंट्स आप x की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज 14 प्लस 1, द आंसर विल बी 15। पहला ऑड नंबर ये है। सेकेंड हमारे पास क्या था, x प्लस 3, 14 प्लस 3, यानी x की जब हमने वैल्यू पुट की, द आंसर विल बी 17। ये सेकेंड नंबर आ गया। और इसी तरह स्टूडेंट जो थर्ड नंबर होगा वो है x प्लस 5, प्लस दैट 14 प्लस 5, दैट इज इक्वल्स टू 19। तो तीन नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए, 15 17 और 19। तो ये तीन नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह के थे कि जिनको हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 51 आएगा। आइए इसको हम टेस्ट भी करते हैं। 15 में आप 17 ऐड करें, द आंसर विल बी 32। 32 में आप 19 ऐड कर लें, द आंसर विल बी 51। तो ये स्टूडेंट्स हमारे तीन नंबर ऐसे थे कि जिसको, जो कि ऑड भी हैं, देखिए 15 भी ऑड है, 17 भी ऑड है और 19, और ये कंजेक्टिव हैं, यानी 15 के बाद नंबर 17 ही आता है ना। कंजेक्टिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले, यानी 15 के बाद वैसे नंबर तो 16 आता है, बट 16 नंबर ऑड नंबर नहीं है, वो इवन नंबर है। तो इसका मतलब कंजेक्टिविटी ये है कि 1 के बाद जो नंबर आता है वो वैसे तो 2 आता है, मगर अगर इवन नंबर की बात हो, सॉरी ऑड नंबर की बात हो, तो उसके बाद 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद कंजेक्टिव नंबर 5। तो इसी तरह 15 के बाद जो कंजेक्टिव नंबर दैट इज 17, और 17 के बाद जो आएगा दैट इज 19। तीनों को प्लस किया, हमारा आंसर 51 आ गया। तो आइए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कह रहा है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स, 96 बॉल्स उसने पकड़ी और प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, उसने 2 बाल्टियों में डाल लिया। कह रहा है एक बकेट ऐसी है जिसमें 28 मोर बॉल्स इन अदर बकेट, यानी एक बकेट में जितनी बॉल्स हैं दूसरी वाली में 28 उससे ज़्यादा हैं, ये 2 है ना। तो अब मुझे नहीं पता कि हर बकेट में कितनी बॉल्स हैं, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये लिख के रख लिया है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि बकेट, जो पहली बकेट है उसमें हम कहते हैं x बॉल्स हैं, ठीक है। यानी एक बकेट में सपोज करता हूँ ये है, इसमें बॉल्स हैं, और दूसरी जो बकेट है उसमें जो है इस x से 28 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैंने ये कहा बॉल्स इन सेकंड बकेट दैट इज x प्लस 28। तो टोटल बॉल्स अगर हम देखा जाए स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कितनी होंगी, x प्लस 28, यानी फर्स्ट बकेट की बॉल्स प्लस सेकंड बकेट की बॉल्स, और आंसर कितना था 96, यानी 96 है ना, टोटल बॉल्स 96 हैं, ये देखें 96 बॉल्स है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस एक्स 2x प्लस 28 इक्वल्स टू 96। 28 प्लस में वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 96 माइनस 28, 96 में से आप 28 को माइनस कर दें, द आंसर विल बी 68। 2 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 68 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू 34। इसका मतलब जो पहली बकेट है उसमें 34 बॉल्स हैं और दूसरी में उससे 28 ज़्यादा हैं, यानी स्मॉलर बकेट, जो छोटी बकेट है या बकेट 1 कह लें, जो मर्ज़ी कह सकते हैं आप, स्मॉलर बकेट में 34 बॉल्स हैं, और जो लार्जर बकेट है उसमें कितनी बॉल्स हैं हमारे पास 34 प्लस, यानी 28 ज़्यादा थी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 34 में आप 28 को ऐड कर दें, 34 प्लस 28 दैट इज इक्वल्स टू 62 बॉल्स। तो फर्स्ट बकेट में 34 बॉल्स हैं, सेकंड बकेट में 62 बॉल्स हैं, और इसी तरह अगर हम 34 में 62 को आपस में ऐड कर देंगे, सो ओवर आंसर विल बी 96। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर
9 भी सोल्व हो गया है, तो आइए इसके लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं और इस तरह हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, सलमा इन्वेस्टेड रुपीज़ 3,50,000 इन अ बैंक, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जिसे कहते हैं टोटल अमाउंट, उसने कितने इन्वेस्ट कर दिए 3,50,000 रुपये इन अ बैंक। ठीक हो गया। उसके बाद विच पेड सिंपल प्रॉफिट, उसको सिंपल प्रॉफिट मिला एट द रेट ऑफ 7 × 1/4% पर एनम। पर एनम का मतलब साल बाद, ठीक है जी। उसको 7.5 करीबन 7.25% उसको प्रॉफिट मिल रहा है साल बाद। तो इसमें से हमारे पास जो रेट है वो कितना है 7 × 1/4%। अगर इसको हम ठीक करके लिखेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू 4 7 28 और प्लस 129/4%। ठीक है, यानी इस रेट के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। और उसके बाद हमसे कहा जा रहा है आफ्टर 2 ईयर्स, यानी टोटल उसने 2 सालों के लिए किया, रेट वाज इंक्रीज, रेट चेंज हो गया, तो टाइम हमारे पास अभी रहेगा टाइम इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यदि 2 साल बाद इंक्रीज हो गया 8% पे हो गया, तो 7 साल बाद उसका इंटरेस्ट कितना होगा। ओके, पहले तो हम स्टूडेंट्स इस पे निकालते हैं कि हमारे पास जो अभी वैल्यूज़ मौजूद हैं 2 साल के लिए, उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला स्टूडेंट्स होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये 2 साल वाला मैं निकाल रहा हूँ। तो ये देखें प्रिंसिपल कितना है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 29/4 और मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 और होल डिवाइडेड बाय 100। मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ऊपर सॉल्व करके स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 50,75,000। किस तरह सॉल्व करेंगे 3,50,000 को 29 से मल्टीप्लाई करवाएं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, जो टोटल आंसर आएगा उसको 4 से, और ये डिवाइडेड बाय 100, इसको हम 100 से डिवाइड करवा देते हैं। तो ये 2 ईयर्स के लिए जो मेरे पास आएगा इंटरेस्ट वो हमारे पास क्या आएगा, इसको डिवाइडेड बाय 100 करवा देते हैं, 50,750, यानी 2 साल का जो आया है वो आया है 50,750। ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास प्रिंसिपल वही रहा। अब देखें ना, उसने कहा कि 8% हो गया, 7.25 से 8% हो गया। आगे देखिए जी, प्रिंसिपल वही रहेगा 3,50,000, रेट हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स 8%, और टाइम स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो है 7 ईयर्स का। ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी 2 सालों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रख लिया है, तो यहाँ पे टाइम रहेगा 5 साल। ठीक है, क्योंकि 2 ईयर्स का मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख लिया है। इसको मैं सिंपल इंटरेस्ट 1 कह लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सिंपल इंटरेस्ट 2। फार्मूला वही रहेगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। आपको उम्मीद है समझ आ गई कि मैंने 5 साल क्यों लिया, क्योंकि उसने कहा कि 7 साल के बाद उसके बाद टोटल अमाउंट कितनी होगी। प्रिंसिपल 3,50,000 मल्टीप्लाई रेट था 8%, टाइम था 5, होल डिवाइडेड बाय 100। तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा, टोटल सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ रहा है 1,40,000। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 2 आ गया है स्टूडेंट्स। तो मैं करता ये हूँ कि दोनों इंटरेस्ट को टोटल इंटरेस्ट को ऐड कर देता हूँ। टोटल इंटरेस्ट बराबर है सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2। सिंपल इंटरेस्ट 1 स्टूडेंट्स मेरे पास कितना था, वो मेरे पास था 50,750 में, प्लस कर दें आप सिंपल इंटरेस्ट 2 दैट वाज 1,40,000। ठीक है, इसको प्लस करेंगे, ये बनेगा 1,90,750। तो ये उसको प्रॉफिट हुआ है ना, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी प्रॉफिट करो, सिंपल इंटरेस्ट हुआ है उसको उसकी फिक्स्ड अमाउंट पे। तो 7 साल बाद जो उसकी टोटल अमाउंट होगी वो कितनी होगी, हम इसको करेंगे ये कि सिंपल इंटरेस्ट में सॉरी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट थी 3,50,000 प्लस कर दें आप 1,90,750 को। तो 3,50,000
میں پلس کر دیں آپ 1,90,750 کو. دا آنسر ول بی فائنل کہ جو ٹوٹل اماؤنٹ 7 سال بعد اس کے پاس ہوگی وہ ہوگی 5,40,750. تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارا آنسر ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند بھی آیا ہے, سمجھ بھی آیا ہے. اگر آپ کو اسٹوڈنٹ پھر بھی کسی قسم کا سوال ہو تو مجھ سے آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں, کمنٹس کے تھرو پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.